नमस्कार, हम अफरोज। दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में स्वागत बा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। आज 15वां लोकतंत्र दिवस, राजा के प्रत्यक्ष शासन अंत भइल आ नया नेपाल के याद में दिवस मनावल जा रहा। भूकंप से गिरल धरहरा अर्थात भीमसेन स्तंभ के पुनर्निर्माण संपन्न, प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली कैलन धरहरा के उद्घाटन। नेकपा एमाले द्वारा महाधिवेशन आयोजक समिति के सदस्य सबके कार्य विभाजन, पार्टी हुई विपरीत फ्लोर क्रॉस करे वाला 4 सांसद पदमुक्त। कोविड-19 मानव जाति के ही साझा शत्रु भइल चीन सरकार के कहना, भारत के आवश्यक स्वास्थ्य सहायता प्रदान करला चीन तैयार। त्रिकोणात्मक T20 क्रिकेट सीरीज के उपाधि खातिर नेपाल आ नेदरलैंड्स खेल रहल, नेपाल देहलक 239 रन के लक्ष्य। अब पूरा समाचार। आज 15वां लोकतंत्र दिवस विविध कार्यक्रम करके मनावल जा रहल बा। तत्कालीन 7 राजनीतिक दल आ नेकपा माओवादी के संयुक्त आह्वान में भइल 19 दिन के आंदोलन से राजतंत्र के अंत भइल दिन के याद में हरेक वर्ष वैशाख 11 गते लोकतंत्र दिवस मनावल जाला। राजा के प्रत्यक्ष शासन अंत होके नया नेपाल के खाका बनावल दिन के रूप में वैशाख 11 के लोकतंत्र दिवस मनावल जाला। 2062-63 साल के ऐतिहासिक जन आंदोलन उत्कर्ष में पुगला बाद जनता के शक्ति के सामने आज के दिन निरंकुश राजतंत्र के अंत भइल रहे। तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाह विगठित प्रतिनिधि सभा के पुनर्स्थापना करत राजनीतिक दल से बनावल मार्गचित्र मुताबिक आगे बढ़े के घोषणा कैले रहनी। वे घोषणा मुताबिक पुनर्स्थापित संसद के जेठ 4 गते के बैठक से राज संस्था के निलंबन करत कार्यवाहक राष्ट्राध्यक्ष के अधिकार समेत प्रधानमंत्री के देहल गई रहे। वे घोषणा बमोजिम पहिलका बेर 2064 चैत 28 गते संविधान सभा के निर्वाचन भइल रहे। 2072 वैशाख 12 के भूकंप से भस्कल धरहरा अर्थात भीमसेन स्तंभ के पुनर्निर्माण संपन्न भइल बा। धरहरा तैयार भइला सँगै आज उद्घाटन भइल बा। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली आज सबेरे 11 बजे विधिवत धरहरा के उद्घाटन कैले बानी। भूकंप के कारण क्षतिग्रस्त भइल 9 तले धरहरा के स्वरूप में अभिन 22 तला के धरहरा बनावल गइल बा। बीतल एतवार के धरहरा के ऊपर गजूर राखल गइल रहे। करीब 3 अरब 48 करोड़ के लागत में निर्माण भइल धरहरा के पूरा क्षेत्र 42.2 रोपनी में फैलल बाटे। गोसवारा हुलाका टक्सार विभाग के 23 रोपनी जगह खाली करके पानी के फोहरा सहित के बगैचा, संग्रहालय, 3 तले पार्किंग, थिएटर सहित के पूर्वाधार तैयारी के काम हो रहल बा। नया धरहरा में 2 लिफ्ट के समेत व्यवस्था कैल गई बा। विक्रम संवत 1881 साल में तत्कालीन प्रधानमंत्री भीमसेन थापा से बनावल 11 तला के धरहरा 1990 के भूकंप से गिरल रहे। ओकरा बाद विक्रम संवत 1992 में 9 तला के धरहरा के तत्कालीन प्रधानमंत्री युद्ध शमशेर पुनर्निर्माण करौले रहनी। नेकपा एमाले कर्णाली प्रदेश के पार्टी के हुई विपरीत फ्लोर क्रॉस करे वाला 4 जने प्रदेश सभा सदस्य के पार्टी के साधारण सदस्य समेत से हटावल गइल बा। कल बैठल महाधिवेशन आयोजक कमेटी के बैठक से पार्टी के स्थायी कमेटी भी गठन कैले बा। कार्रवाई में परेवाला में प्रकाश ज्वाला, अमर बहादुर थापा, कुर्मराज शाहिया, नंद सिंह बूढ़ा रहल बाटे लोग। उ लोग के प्रदेश सभा सदस्य समेत ना रहे के जानकारी प्रदेश सभा संसद सचिवालय के करावे के निर्णय कैल एमाले के प्रवक्ता प्रदीप गेवाली बतौले बानी। कर्णाली प्रदेश सभा के 1 आ संघीय संसद के 27 जने सांसद सबके पूछल स्पष्टीकरण के ज्यादातर जवाब आयल कहत ओकर थप अध्ययन करके जरूरी निर्णय करे के अख्तियारी स्थायी कमेटी बैठक के देहल भी प्रवक्ता गेवाली बतौनी। नेकपा एमाले के केंद्रीय नेता सबके जिम्मेवारी बाँड़फाँड़ भइल बाटे। पूर्व एमाले में संघर्ष करल नेता सबके जिम्मेवारी विहीन बनावल गइल बाटे त कुछ नया आयल नेता सबके मुख्य जिम्मेवारी देहल गइल बा। नेकपा एमाले महाधिवेशन आयोजक कमेटी के दोसर बैठक से काल्हू 19 सदस्यीय स्थायी कमेटी गठन करके साथे नेता सबके कार्य विभाजन कैले बा। इससे पहले नेकपा एमाले पूर्ववर्त अवस्था में लौटला बाद अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अध्यक्षा महासचिव पद बाहेक के सबके पद खारिज करके केंद्रीय समिति के महाधिवेशन आयोजक कमेटी में बदलले रहने। बैठक एमाले के 9वां महाधिवेशन से गठन भइल 22 सदस्यीय स्थायी कमेटी में रहल वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पक्षीय सब नेता सबके हटा के कुछ फेरबदल करे के साथे 19 सदस्यीय नया स्थायी कमेटी गठन कैले बा। माओवादी से आयल नेता सबके भी जिम्मेवारी देहल गइल बा। भोजपुरी समाचार में अब छोड़ विश्राम।
भोजपुरी समाचार में अब थप समाचार। राष्ट्रीय पुनर्निर्माण प्राधिकरण पुनर्निर्माण आ पुनर्स्थापना के प्रमुख क्षेत्र निजी आवास में 93% उपलब्धि भइल जनौले बा। पुनर्निर्माण से करीब 40 करोड़ 75 लाख कार्य दिन बराबर के रोजगारी सृजना भइल प्राधिकरण जनौले बा। राष्ट्रीय पुनर्निर्माण प्राधिकरण के प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सीईओ सुशील गेवाली कालू पत्रकार सम्मेलन आयोजना करके 2072 साल वैशाख 12 गते के भूकंप से क्षति भइल निजी आवास क्षेत्र के पुनर्निर्माण के 93% उपलब्धि भइल बतौले बानी। अनुदान सम्झौता कैल 8,11,754 लाभग्राही मध्ये घर पुनर्निर्माण शुरू कैल कुल लाभग्राही के संख्या 7,53,104 रहल गेवाली बताउने। पहिलका किस्ता वितरण 79.86%, दोस्रोका किस्ता वितरण 86.78% आ तेस्रका किस्ता वितरण 78.66% पुगल भी सीईओ गेवाली बताउने। यह आर्थिक वर्ष भीतर निजी आवास के मूलभूत काम संपन्न करे के लक्ष्य पूरा होके के गेवाली के दावी बा। 2072 साल के भूकंप से क्षतिग्रस्त स्वयंभू महाचैत्य परिसर में रहल कर्मराज महाविहार गुम्बा के पुनर्निर्माण संपन्न भइल बा। काठमाडौँ महानगरपालिका वार्ड नंबर 15 के अध्यक्ष एवं स्वयंभू पुनर्निर्माण समिति के अध्यक्ष ईश्वरमान डंगोल कालू पत्रकार सम्मेलन करके विश्व संपदा सूची में सूचीकृत स्वयंभू महाचैत्य परिसर में रहल कर्मराज महाविहार गुम्बा आ स्वयंभू के पुजारी बुद्धाचार्य परिवार के 17 गो घर सबके पुनर्निर्माण संपन्न भइल जानकारी देहने। एक कार्य खातिर कर्मराज महाविहार गुम्बा के 17वां अवतारी गुरु कर्मपा थिनले थाय दुर्जे आर्थिक भार बेहोरले रहने। स्वयंभू परिसर में सदियों से बसोबास करते आयल बुद्धाचार्य पुजारी परिवार के 17 गो घर के हाउस पुलिंग प्रणाली से एके ठाउँ में लियाके एके आकार के पुरातत्व विभाग के मापदण्ड मुताबिक मौलिक शैली में निर्माण कैल गइल बा। यो कार्यमा स्वयंभू परिसरमा सयौंदेखि बसोबास गर्दै आउनुभएका बुद्धाचार्य पुजारी परिवारका 17वटा घरलाई हाउस पुलिङ प्रणालीबाट एकै ठाउँमा ल्याई एउटै आकार पुरातत्व विभागको मापदण्ड अनुसार मौलिक शैलीमा निर्माण गरेको हो। हाउस पुलिङ प्रणालीबाट निर्माण सम्पन्न भएको काठमाडौँको पहिलो योजना पनि यही नै हो। पुनर्निर्माण भइल महाविहार गुम्बा आ घर सब वैशाख 13 गते सोमवार के दिन संबंधित महाविहार आ घर धनी सब के हस्तांतरण होके के अध्यक्ष डंगोल बताउने। विक्रम संवत 2075 साल पुस 30 गते गृहमंत्री रामबहादुर थापा से आरंभ भइल पुनर्निर्माण करीब 2 वर्ष के अवधि में संपन्न भइल बा। 54 गो अफ्रीकी देश सब के प्रतिनिधित्व करत काठमाडौँ में नेपाल अफ्रीका फिल्म फेस्टिवल 2021 शुरू भइल बा। कालू काठमाडौँ में नेपाल अफ्रीका फिल्म फेस्टिवल 2021 के उद्घाटन करत परराष्ट्र मंत्री प्रदीप गेवाली कोभिड-19 के कारण नेपाली चलचित्र क्षेत्र में पड़ल प्रभाव के बारे में सरकार के जानकारी रहल बतौले बानी। इस क्षेत्र के पुनर्बहाली करेला सरकार विभिन्न ढंग से प्रयास सब कर रहल मंत्री गेवाली बताउने। सरकार नेपाली चलचित्र सबके अंतर्राष्ट्रीयकरण करला विदेश में नेपाल फिल्म फेस्टिवल आयोजना करे के विषय में छलफल करे के बताउने। फेस्टिवल वैशाख 12 गते तकले चली। अब आर्थिक समाचार। आर्थिक समाचार के साथ में अर्घाखाँची ओपीसी सिमेन्ट सबैभन्दा स्तरीय सिमेन्ट। दो अरब से ज्यादा राजस्व छली कैल अभियोग लागल 16 जने विरुद्ध राजस्व अनुसंधान विभाग मुद्दा चलौले बा। झूठा तथा नकली मूल्य अभिवृद्धि करके बीजक प्रयोग करके राजस्व छली करे वाला सर्लाही घर भइल अभी ललितपुर में रहते आइल अनिल गुप्ता एंड एसोसिएट्स के संचालक अनिल कुमार गुप्ता तथा सर्लाही घर भइल अभी काठमाडौँ रहे वाला अंश ट्रेड एंड सप्लायर्स के संचालक प्रवीण कुमार महतो अरबों के राजस्व छली कैल विभाग के दावी बा। लंबा अनुसंधान के बाद तथ्य प्रमाण के आधार में 16 प्रतिवादी विरुद्ध उच्च अदालत पाटन में मुद्दा चलावल विभाग जनौले बा। उ सब 2 अरब 19 करोड़ 88 लाख रुपया बीगो बराबर के राजस्व छली कैला से बीगो असूल करे के जरिमाना आ कैद दावी लेके मुद्दा दर्ता कैल विभाग जनौले बा। भोजपुरी समाचार में अब छोट विश्राम।
चीन कोरोना भाइरस महामारी नियन्त्रण खातिर भारत के आवश्यक सहायता प्रदान करला तैयार रहल जनौले बा। कोरोना महामारी के कारण भारत में ऑक्सीजन अभाव होके गंभीर संक्रमित के मृत्यु होखे लागला बाद चीन सहयोग करे के बतौलक है। कोविड-19 के मानव जाति के ही साझा शत्रु बतावत चीनिया विदेश मंत्रालय एकर सामना करेला अंतर्राष्ट्रीय समुदाय बीच आपसी सहयोग के आवश्यकता रहल उल्लेख कैले बा। भारत में महामारी नियंत्रण में आवश्यक सामग्री अभाव से बीतल हफ्ता भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय विदेश से ऑक्सीजन आयात करे के बतौला बाद चीन के ऐसन प्रतिक्रिया आयल है। यद्यपि भारत ऑक्सीजन आयात करे वाला देश के सूची में चीन के ना राखल मंत्रालय स्रोत से उद्धृत करत टाइम्स ऑफ इंडिया जनौले बा। भारत सिंगापुर आ खाड़ी देश से ऑक्सीजन किने के तैयारी कैल समाचार में उल्लेख कैल गेल बा। बीएफए के ही भारत में 3,14,835 जने में कोरोना संक्रमण पुष्टि भइल विश्व स्वास्थ्य संगठन जनौले बा। संगठन के तथ्याङ्क मुताबिक बीतल 24 घण्टा में 2,104 जने कोरोना संक्रमित के मृत्यु भइल बा। अब खेलकूद समाचार। त्रिकोणात्मक टी20 क्रिकेट सीरीज के उपाधि खातिर नेपाल और नेदरलैंड्स बीच खेल हो रहा बा। पहले बैटिंग करत नेपाल नेदरलैंड्स के सामने 239 रन के लक्ष्य देहले बा। नेदरलैंड्स अब जवाफी बैटिंग कर रहा बा। नेपाल खातिर ओपनर कुशल भुर्तेल सर्वाधिक 77 रन बनौलन। जारी सीरीज के 5 गो खेल में भुर्तेल 4 गो अर्धशतक बनौले बाड़न। वैसे नेपाल खातिर कुशल मल्ल 50 रन, कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल 33 रन, दिपेन्द्र सिंह ऐरे 48 रन, आसिफ शेख 16 रन बनौलन। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैदान में नेदरलैंड्स टॉस जीत के बॉलिंग करे के निर्णय कैला बाद नेपाल बैटिंग कैले रहे। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। आज 15वां लोकतंत्र दिवस राजा के प्रत्यक्ष शासन अंत भइला नया नेपाल के याद में दिवस मनावल जा रहा। भूकंप से गिरल धरहरा अर्थात भीमसेन स्तंभ के पुनर्निर्माण संपन्न। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली कैलन धरहरा के उद्घाटन। नेकपा एमाले द्वारा महाधिवेशन आयोजक समिति के सदस्य सबके कार्य विभाजन। पार्टी व्हिप विपरीत फ्लोर क्रॉस करे वाला 4 सांसद पदमुक्त। कोविड-19 मानव जाति के ही साझा शत्रु भइल चीन सरकार के कहना। भारत के आवश्यक स्वास्थ्य सहायता प्रदान करला चीन तैयार। त्रिकोणात्मक टी20 क्रिकेट सीरीज के उपाधि खातिर नेपाल और नेदरलैंड्स खेल रहा। नेपाल देहलक 239 रन के लक्ष्य। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक और हमने के वेबसाइट जनतासमाचार.com में भी पढ़ा देख सकत बानी। सूचना में अपने के सहभागिता, समय में समाचार हमने के प्रतिबद्धता। प्रणाम।